एप्स्टीन को मक्का के ऊपर चढ़ाने वाला कपड़ा किस्वा क्यों बेचा गया था और उसने उसका कैसे यूज करा, और इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी अपराधी अब भी आजाद क्यों हैं? क्यों यूएसए की गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है? ये बहुत काली दुनिया है जिसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। आप इस वीडियो में पूरी जानकारी देख सकते हैं। We are doomed because Epstein files ने बता दिया है कि इस दुनिया को bunch of pedophiles and cannibalists रूल कर रहे हैं। And the worst part is ये जानकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। The Department of Justice has released 3 million previously unseen documents, pictures, and videos related to Jeffrey Epstein. Billionaire Elon Musk discussed a potential visit to Epstein's Island. जब से ये फाइल्स रिवील हुई है, बहुत से अमेरिकन एलिट्स एक्सपोज हो चुके हैं एंड अब वो कोशिश कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के भी लीडर्स को इसमें ड्रैग करने की। पहले आबू धाबी के क्राउन प्रिंस को इसमें घसीटा गया, जो कि इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स की रिसर्च के बाद पता चला कि एक फेक क्लेम था। हाँ, पर एक नॉन अमेरिकन इस चीज में शामिल हो सकता है और वो है दलाई लामा, जिनका नाम 160 बार मेंशन हुआ है। एक ईमेल से पता चला कि दलाई लामा एंड एप्स्टीन काफी अच्छे दोस्त थे एंड साथ में इवेंट्स पर भी जाते थे। एंड दलाई लामा के कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रहे हैं। रिसेंट रिवील से यह भी पता चला कि एप्स्टीन ने एक सऊदी की बिजनेस वुमेन से मेका के ऊपर चढ़ने वाला कपड़ा टुकड़ों टुकड़ों में मंगाया था। कहा जा रहा है कि ही यूज्ड टू हेट इस्लाम एंड इसीलिए इस कपड़े को उसने कोई गंदी एक्टिविटीज में यूज किया है। एंड एक शॉकिंग बात ईमेल से यह भी पता चली कि 2017 में बिल गेट्स एप्स्टीन के साथ मिलकर एक पैंडेमिक सिमुलेशन प्लान कर रहा था, जिससे अब लोग कोविड से जोड़ रहे हैं। ऑल्सो एप्स्टीन की रॉबर्ट ट्रिवियस नाम के एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट से बात हो रही थी अबाउट प्रमोटिंग ट्रांसजेंडरिज्म इन किड्स एज यंग एज 3 years old। ये है वो पूरा ईमेल जिसे पढ़कर आप शॉक हो जाओगे ये जान के कि ये लोग क्या क्या करते हैं। एक माइनर विक्टिम ने यह भी बताया कि यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने उसका याच में किया था एंड वहां पे वो कुछ लोगों के साथ मिलकर छोटे बच्चों के बॉडी पार्ट्स को अलग कर रहे थे एंड उनके इंटेस्टाइन को खा रहे थे एज अ पार्ट ऑफ सम रिचुअल। एप्स्टीन का एक बैंक अकाउंट भी हाईलाइट हुआ है जिसका नाम बाल था, विच इंडिकेट्स अ डीटी जिसे लोग अपने बच्चे सैक्रिफाइस करते थे। एक नॉर्वेजियन लीडर का भी ईमेल दिखा है जिसमें वो कह रहा है कि अगर एक इंडियन और सांप साथ में दिखे तो पहले सांप को मारना। एंड द आयरनी इज कि वो नॉर्वेजियन लीडर आज खुद एप्स्टीन फाइल्स में फंस चुका है। नो इंडियन इन्वॉल्वड इन दीस पैथेटिक एक्टिविटीज ऑफ एप्स्टीन, और अगर इसे सांप से बदतर होना बोलते हैं तो यही सही। पीएम मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ चुका है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने ट्रंप को मस्का लगाने के लिए नाच गाना किया था। 25 और 26 जून 2017 में पीएम मोदी अपनी यूएस विजिट पर थे और 4 से लेकर 6 जुलाई तक इजराइल विजिट पर, और इसके जस्ट 3 दिन बाद 9 जुलाई 2017 को जेफरी एप्स्टीन को कोई बताता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैव डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नाच गाना एज अ मेटाफॉर यूज किया गया है। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने हाथ पैर जोड़े और जो हो सकता था किया। एंड लोग कह रहे हैं कि देखो मोदी जी ट्रंप के लिए यूएसए में वोट मांगने भी गए थे। अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप जैसा वेलकम भी ऑर्गेनाइज किया था। एंड अब जब आए दिन डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी और इंडिया को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तब पीएम मोदी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि वो ट्रंप के सामने सबमिसिव है। बातें काफी ज्यादा बन रही थी पर इंडियन ऑफिशियल्स ने सामने आके कह दिया कि ये सब कुछ कहानियां हैं एंड इस सारे क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। फाइल्स में अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी का भी नाम है, जहां पर दोनों से जेफरी एप्स्टीन एज अ मीडिएटर बात कर रहे हैं बिटवीन देम एंड यूएस इजराइल ऑफिशियल्स। हरदीप सिंह पुरी एक ईमेल में एप्स्टीन को पूछते हैं कि व्हेन आर यू रिटर्निंग फ्रॉम योर एक्सोटिक आइलैंड। पीएम मोदी, अनिल अंबानी या हरदीप सिंह पुरी किसी का भी लिंक एप्स्टीन के काले कारनामों से नहीं है, पर ऐसा देखने मिल रहा है कि एप्स्टीन इंडिया एंड यूएस ऑफिशियल्स के बीच एक इंपॉर्टेंट आदमी था।